भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज सबसे पहले धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, और हम वेलकम करते हैं जो हमारे बीच में हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी श्री विबोध गुप्ता जी, हमारे ज़िला के प्रभारी राजेंद्र गुप्ता जी, और अखनूर से एक्स MLA रह चुके हैं पार्टी के कदावर नेता राजीव शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं और इनका स्वागत करता हूं। प्रदीप जी ना जाए ऊपर। अब मैं और हमारे पास हमारे स्टेट के सभी जो कदावर नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, इलेक्शन को लेकर रणनीति तैयार हो रही है, और मैं समझता हूँ कि जो पार्टी करेगी हम पार्टी के आदेश के साथ हैं, पार्टी के साथ चलेंगे। अब मैं जो है वो हम आपको यकीन से कहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम सिख हर एक आदमी की आवाज़ है कि मोदी साहब का जो 370 सीट मांग रहे हैं वो 400 से ऊपर सीट और खाली भाजपा की होगी, और उसके बाद ऐसा कोई बात नहीं है, 450-500 तक हम पहुंचेंगे। और जैसा आपका आदेश होगा वहाँ से, उस आदेश को यहाँ से जो भी आदेश आएगा हम उसके ऊपर मोहर लगाएंगे। आप चुनाव निशान बताओ। उन्होंने कहा कि आप खाली जहाँ मोदी साहब कहेंगे पेड़ पर एक मोहर लगानी है, अगर हमें मौका मिला तो पेड़ के हर पत्ते के ऊपर मोहर लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दौर है, पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहे हैं, 2 फेज जो है वो हो चुके हैं, तीसरा फेज आने वाला है। हमारी वोटिंग जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम पढ़ते हैं इसमें भी कहीं मौसम की वजह से बड़ी बारिशें चल रही हैं, ताकि का बार बंद हो रहा है। जिन लोगों ने कैंपेनिंग करनी है कि 25 तारीख को जो भी अनाउंसमेंट की थी पोलिंग रखी। भारत में पोलिंग करना, सरकार चुनना, वोट डालना, ये हर एक वोटर का फर्ज है। जो अनंतनाग सीट बनी है इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ऐसी बहुत सीटें हैं हिंदुस्तान में जहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा होगा, मगर उसका अलाइड पार्टी कोई ना कोई जो है वो वहाँ नजर आ रहा है। 550 सीटों में लगभग 200 सीट जो है हम किसी न किसी के साथ अलाइड से लड़ रहे हैं, चाहे वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता की सरकार बनाने में बहुत करेगा कैंडिडेट, हमें उसको सपोर्ट करनी है, और पूरे खुले मन से अपना काम करे, लोग बैठे हैं उनको निकल के सोसाइटी में जो है वो अपना योगदान करना चाहिए। अमेठी साहब ने अब मैं प्रदीप जी से कहूँगा कि वो मंच को संबोधित करें। हम नहीं भूल पाए, और उसमें सबसे बड़ा बलिदान हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने अपने चारों बच्चे मार दिए, अपने पिताजी का बलिदान दिया, और विधर्मियों के खिलाफ लड़कर यहाँ की संस्कृति को बचाया। जोरावर सिंह, फतेह सिंह जब दीवारों में चला रहे थे हमें पता, लेकिन आम भारत के लोगों को और दुनिया को उनके बलिदान की जानकारी नहीं। कि 7 साल और 9 साल के बच्चे, उन्होंने कहा कि हम अपने धर्म पर रहेंगे, लेकिन हमारा और जिंदा उनको दीवारों पे चढ़ा दिया गया। इतने बड़े बलिदान को भारत के देश के आजाद होने के बाद भी भारत में उस बलिदान को नहीं बताया गया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वीर बाल दिवस के नाम से जो है उसको बनाया, पूरे देश के अंदर बनाया, और देश के अंदर हर घर में चर्चा हुई कि जोरावर कौन थे, फतेह सिंह कौन थे, इन्होंने क्या बलिदान दिया, क्यों दीवारों में चुनेंगे। ये एक बड़ा काम जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, और वीर बाल दिवस के तौर पर जो है देश के अंदर अब वो जो है वो दिन जो है वो मनाया जाता है। चिल्ड्रन डे को जो वीर बाल दिवस के दिन के तौर पर जो है मनाया जाता है कि छोटी छोटी उम्र के हमारे सिख वीरों ने
हमारे उन सरदारों ने जो है हमारे जो आन बान और शान है उन्होंने अपने भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बलिदान दिया। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हमें 400 पार जो है अपनी सीटें लेनी है, 400 ज्यादा सीटें लेनी है। उस सीट में अनंतनाग राजौरी सीट जो है, राजौरी पुंछ सीट जो है वो हमको जिता कर भेजा। जब हम 400 पार की बात करते हैं तो उसमें सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, एनडीए की सीटें हैं। उसमें जो अलायंस है भारतीय जनता पार्टी के जिन जिन के साथ अलायंस है वो गिनकर हम 400 पार का नारा लगा रहे हैं और उस अलायंस में ये सीट हमने कहते हैं जब पहाड़ी कबीले को हमने एसटी का दर्जा दिया और उससे पहले पहाड़ी कबीले के लोग अब की बार भारत माता की भारत माता की नरेंद्र भाई मोदी नरेंद्र भाई मोदी। डॉक्टर विनोद सिंह जी खड़े हुए थे तब भी एसटी वालों ने जो तब हमें कम वोट मिले थे, दूसरा एसटी खड़ा था उसको ज्यादा वोट मिले थे, तब भी मैं इनको बोलता था हमें कभी वोट नहीं मिल सकते हैं, आप मत करो। मेरी 10 बार इनसे झगड़ा हुआ था, पर इन्होंने एक लड़ाई लड़ी हमारे लोगों ने आज, जिसकी वजह से हमें एसटी मिला। और मैं ये भी कहूँगा कि बड़ी बड़ी जो कौमियती कृषि ऐसे लोग और ब्राह्मण खत्री महाजन जितने भी लोग हैं हम सबको एसटी मिला। हम सारी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी का जो पानी है, मैं कहता हूँ सर से जो पानी भरे सारी जिंदगी हम भारतीय जनता पार्टी का स्थान कभी नहीं बोल सकते। जो बात हमने वादा किया था कि अमित शाह जी और मोदी जी अगर वो ये बोलेंगे कि किसी पेड़ के ऊपर भी मोड़ लगानी है, आज तो किसी पर मोड़ लगानी है तो हम उसके लिए तैयार हैं। आज नई बात आ रही है, 2-3 बातें जो हमारे लोग हमें बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो एक फलाना खड़ा हो गया कि वो अपना हिंदू है, कोई बोलता है कि अपना पार्टी है, कोई हिंदू पार्टी बात नहीं है। हमने वोट सिर्फ देना है तो भारतीय, क्योंकि हमें एमपी मिला है, कोई हिंदू खड़ा है तो वो जितने मर्जी वोट ले ना ले, गोरी से खड़ा है, शहर से खड़ा है हमें नहीं पता है, पुल से खड़ा है, या कोई पहाड़ी खड़ा है, महबूबा मुफ्ती खड़ी है, या तो महबूबा मुफ्ती ने हमें कभी ये बोला हो कि पहाड़ियों को पहाड़ियों का हक दे, तो हम कहते हैं कि वो अल्ताफ बुखारी गुजर है तो ये पहाड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी मुखालफत एमसी ने पहाड़ियों की, हमारी एसटी पहाड़ियों की है, उतनी मुखालफत जो है वो पीडीपी ने भी की। मैं आपको ये बात सच बोलता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि अभी ये मौका है, हम अपना साबित करेंगे और पूछ में जितना भी हमारा वोट पिटीशन वोट है, हमने ये सोचकर वोट डालना है, जहाँ वोट जी बताएंगे हमने ये सोचकर वोट डालना है कि हमने कहाँ पर वोट डालना है। हमने जिसको पार्टी बोलेगी हमने कमल का निशान समझकर उसको वोट डालना है, बस हमें ये चीज याद रखनी है। मेरे डॉक्टर वोट जी, राजेंद्र जी और राजीव जी मेरे साथ है कि आज इस बार पुंछ जो है बैट के साथ छक्का जो है हमारे, हम यही कहना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को हमने हराना है। इन दोनों जमातों ने राजौरी और पुंछ के रहने वाले लोगों के साथ बेइंसाफ़ी की है, चाहे गुजर बकरवाल समाज हो चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हों। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करके गुजर बकरवाल समाज के लोगों के साथ उन्होंने कत्ल किया, उनके हज़ारों हज़ार नौकरियाँ उन्होंने खाई। गुजर बकरवाल समाज उनसे आज बात करेगा। पहाड़ी कबीले के लोगों को भी उन्होंने 70 साल लॉलीपॉप दे के रखा कि हम आपको पीएसबी देंगे, हम आपको एसटी देंगे, पर नहीं दिया। ओबीसी समाज का भी गला इन्होंने यहाँ पर पहुँचा है। राजौरी पुंछ के लोग इस बार एमसी और पीडीपी को सबक सिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी समर्थित कैंडिडेट को वोट देंगे। बच्चों की हम करवाने देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी के बच्चे की करवानी चाहिए, उनको एक चीज़ चाहिए कि वोट चाहिए। और मैं ये कहूँगा, तब हमने ये भी बोला था कि मोदी जी और अमित शाह जी बोलेंगे कि अगर किसी पेड़ पर वोट लगाएंगे हम उस पर भी तैयार हैं। लेकिन आज हम भी कहते हैं कि पेड़ पर वोट लगाएं, पर मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ये बात कांग्रेस पीडीपी तीनों बातों को छोड़कर आप इनको वोट ना दें, आप और किसी को वोट दें, इनको मत वोट दें। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने इनडेक्ट मुझे लगता है कि बैठ और बोलेगा हम बोले वो हमारा फसल जो है बाल मनास वो लोकल आदमी है, यहाँ का सियाला का आदमी उनको वोट देंगे, उनको वोट को वोट देंगे तो मैं सोचता हूँ सीधा मोदी के पास